दुर्ग में छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने विगत 18 दिन से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल के दौरान जिला प्रशासन ने पहल करते हुए विश्वविद्यालय के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन यह लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बता दें कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हड़ताल को आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक आम आदमी पार्टी अपना समर्थन जारी रखेगा। इस संबंध में कामधेनु विश्वविद्यालय के प्रबंधन कर्मचारियों की मांग को शासन स्तर की मांग बताया। विश्वविद्यालय द्वारा उनकी मांगों को शासन से अवगत भी कराया गया है। दुर्ग से मनोज देवांगन की रिपोर्ट। में आप लोग बैठे हैं पिछले 22 तारीख से जी, तो क्या अभी तक हुआ है, किस प्रकार की मांगे हैं आप लोग के, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हमारी जो मांग है मुख्य तरह रूप से ये हमारी जो वेतन कटौती हुई है 2013 से 2020 के बीच में वो वापस किया जाए, क्योंकि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून का उल्लंघन हुआ है 2013 से 2020 के बीच में। और जब हमने पैसा मांगा तो बोले शासन के मत्थे मर दिया है उसको, क्योंकि शासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि इनका वेतन काटा जाए। जब शासन ने आदेश नहीं दिया है तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी तानाशाही रवैया अपना के मौखिक रूप से बोल के और वेतन को कटवाया है। जब वो वेतन कटवाया है तो शासन के पाले डालने से कुछ नहीं होगा। वेतन तो विश्वविद्यालय प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि शासन ने काटने का आदेश नहीं दिया है। तो अभी कितने लोग क्या है, पिछले 22 तारीख को जब बैठे थे उस समय हमारी जत्था बहुत बड़ी थी, वही बताओ, और बीच में हमारे कर्मचारियों लोगों को दबाव बनाया गया है कि काम से निकाल देंगे या तुम लोगों को घास काटने भेज देंगे। किसने दबाव तो पूरे विभाग वाले उसमें सक्रिय हैं, सभी विभाग वाले सक्रिय हो गए हैं, जो हेड हैं वो लोग। आप लोग 22 तारीख से बैठे हैं, तो क्या अभी किसी प्रकार का आश्वासन देने कोई सामने बीच में आई थी हमारे पिछले साल जो हुआ था स्ट्राइक, उसमें प्रेरणा मैडम आई थी, बोली थी आप लोगों का मांग जायज़ है करके। हम लोगों को भी बुलाया गया, फिर अभी बुलाया था, उसमें पूरा वार्ता नहीं हुआ था। बीच में तहसीलदार मैडम, 2 तहसीलदार आए थे, प्रेरणा सिंह और एक वर्मा सर जी आए थे, और बीच में ही वो लोग छोड़ के चले गए। समझौता नहीं बन पाया है। और इस बार वो बोल रही है कि इस बार मैं पूरा अध्ययन करके आई हूँ, आप लोगों का मांग जो है जायज़ नहीं है बोल दिया, जबकि श्रम कानून में हमारी मांग टोटल जायज़ है। हमने नाजायज़ मांग नहीं किया है, जो हमारा अधिकार है वही मांगे हैं। मजदूरों के हित में शासन जो योजनाएं लागू करती है, पीएफ देती है, ईएसआई कार्ड देती है, ईएल देती है, सीएल देती है, ये सब योजनाएं दैनिक वेतन भोगियों के लिए जो आता है उनको हमको प्रदान किया जाए। तो अभी जैसा कि आपने बताया अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया है, तो आने वाले समय में और किस प्रकार की रणनीति रहेगी अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती? आगे और उग्र आंदोलन हो सकता है ना। जो उग्र आंदोलन होगा उसकी पूरी जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। अपना परिचय दे दें। मैं सत्यनारायण देशमुख हूँ और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कामधेनु विश्वविद्यालय के विभागीय उपाध्यक्ष हूँ। तो अभी इतने दिन हो गए, क्या कुछ मांगे पूरी होती दिखाई दे रही है? मांगे तो पूरी नहीं होती दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ये समझो कि मज़दूरों का शोषण हो रहा है। सीधा साफ नज़र आता है कि यहाँ के अधिकारी मज़दूरों का शोषण करने के लिए ही आए हैं यहाँ। तो अभी तक किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ है, और आया था तो चर्चा पूर्ण नहीं हो पाया, और आधा बीच में ही माननीय तहसीलदार महोदय प्रेरणा सिंह जी निकल गए। तो अभी आने वाले समय में किस प्रकार से कदम उठाएंगे आप लोग अगर मांगे नहीं मानी जाती? मांगे नहीं मानी जाएगी तो उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव भी करेंगे, और हो सके तो भूख हड़ताल भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किसी प्रकार का आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह उनको दिया है? हाँ, ज्ञापन तो बहुत दिए हैं, और वहाँ से आदेश भी आया है, वहाँ से जो वेतन कटौती के लिए दिए थे 2-3 बार मिलने भी गए हैं उनके भिलाई में, पदम नगर में। वहाँ से तो आते हैं आदेश, लेकिन यहाँ उनका पालन नहीं हो रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री की भी बात नहीं? हाँ, यहाँ तो कलेक्टर का बात नहीं सुन रहे हैं, श्रम न्यायालय का आदेश को नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जो द्वारा भेजे गए उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो ये तो मुख्यमंत्री से बड़ा है, ये विश्वविद्यालय का यहाँ का अधिकारी
तो अधिकारी का नाम बता देंगे, कौन है अधिकारी? अब अधिकारी तो कुलपति है, कुल सचिव है, यहाँ के डीन हैं। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और आप भी इसमें समर्थन देने पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसा अभी यहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो प्रशासन में वो क्षमता ही नहीं है कि आदेश का पालन करवा सके, और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ का प्रशासन हो सकता है मुख्यमंत्री से बड़ा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं छत्तीसगढ़ शासन की कमजोरी कहूँगा, मैं भूपेश बघेल जी की कमजोरी कहूँगा मैं, कि जैसे कि आज ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो हैं अपने अधिकार एवं अपने हक के लिए लगातार 22 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनकी सूद लेने आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में और ऊपर से दुर्ग जिले के अंदर में खास करके, जहां पे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और कहना चाहिए कि 6 विधायक हैं, यहाँ पे सांसद हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद इनको 22 तारीख से हड़ताल पे बैठे रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भावनापूर्वक है और इनके साथ छल किया जा रहा है, इनके अधिकारों के साथ छल किया जा रहा है, और इनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम इनके साथ लगातार खड़े हैं बिल्कुल, और इनके साथ अंतिम इनके हक मिलने तक इनके साथ रहेंगे। ये दैनिक वेतनभोगियों इसी प्रकार की जो मांगे पिछले विगत वर्ष भी की गई थी, और इसके परिप्रेक्ष्य में जो है जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की एक समझौता हुआ था। इसके तहत इनकी जितनी भी मांगे थी वो लगभग पूर्ण कर दी गई थी। इसमें कुछ ऐसी जो मांगे हैं उसमें निश्चित रूप से उसमें हम और भी अन्य विश्वविद्यालय से, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके जैसे भी हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, जानकारियाँ प्राप्त होती है, उस पर विचार किया जाएगा। फिर जी सर, कुछ बातें आ रही थी सामने श्रम विभाग की तरफ से कि उनके कानूनी अधिकार है उनको कि ये जो भी धरने पे बैठे हैं, जो मांग है वो उनका अधिकार है, उनको दिया जाए। श्रम कानून के अधिकार उनके अनुसार भी उनका कहना है कि सही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, देखिए, जो पिछले साल जो आदेश प्राप्त हुए थे उस आदेश प्राप्त उसके तहत कार्रवाई भी की गई है। इसमें ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। जैसे ही वहाँ पे हम श्रमालय से हमको एक आदेश मिला है तो उसके तहत कार्रवाई भी की गई है, और हमेशा इनकी जितने भी मांगे हैं उस पर समय समय पे हम उसमें इनके साथ बैठ कर उस पर निराकरण कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इनकी मांग है कि परमानेंट किया जाए, उसको लेकर के क्या है? नहीं, देखिए, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि इसमें जो शासन स्तर की होती है, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की अपनी सीमाएं होती है, इसलिए वो असंभव नहीं है। पर जो भी चीज़ है उसमें शासन को हम अवगत कराते जा रहे हैं, और जैसे ही यहाँ से जानकारी प्राप्त होगी हम इनको इसके बारे में इसको बताया जाएगा। श्रमिकों का कहना है कि उनके बीच से 4 लोगों की मासिक नियुक्ति की गई है, उसके बारे में? नहीं, इसमें मैंने उसका परीक्षण किया गया है और वो भी है, उसमें देखा गया उसमें कोई गलत नहीं है, और उसको पूरा परीक्षण किया गया, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। क्या उन 4 और इनमें कोई असमानता है? नहीं, उसमें किसी प्रकार की, माने वो जो है उसमें उसको पूरा उस प्रकरण का परीक्षण किया गया, तो उसमें किसी प्रकार के नहीं है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें उस प्रकरण की जो है उनके अनभिज्ञता है उसके पूरे प्रकरण की। जी, आपका परिचय बताएंगे? मैं डॉक्टर सोनवाने, रजिस्ट्रार कामधेनु विश्वविद्यालय।